आइए आज एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं जो भारतीय साहित्य की सबसे अनमोल धरोहरों में से एक है, हार की जीत। देखिए, ये सिर्फ एक साधारण सी कहानी नहीं है, बल्कि मानव मनोविज्ञान और इंसान की नैतिकता का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण है। एक संत, एक खूंखार डाकू और एक बेहद शानदार घोड़े की ये कालजयी कथा, सच कहें तो ये हमें रुककर ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि असल में ताकत या शक्ति का वास्तविक अर्थ क्या होता है। अब इस पूरी चर्चा की शुरुआत में ही हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल आता है। जरा सोचिए, क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई इंसान अपना सबसे प्रिय धन, अपना सर्वस्व हार जाने के बाद भी एक विजेता बन जाए? हम अक्सर यही मानते आए हैं कि जीत का मतलब भौतिक चीजों पर कब्जा करना या फिर अपने शारीरिक बल का प्रदर्शन करना है। लेकिन आज का ये विश्लेषण हमारी इस धारणा को पूरी तरह से पलट कर रख देगा। ये हमें बताएगा कि जीवन में सच्ची विजय किसी संपत्ति को पाने में नहीं, बल्कि अपने चरित्र और नैतिक उच्चता को बनाए रखने में है। सुदर्शन जी और हार की जीत की विरासत की बात करें तो चलिए देखते हैं कि इस महान रचना की नींव आखिर पड़ी कैसे। सुदर्शन जी की कलम में वो जादू था जिसने एक क्रूर डाकू के हृदय परिवर्तन को इतनी संवेदनशीलता के साथ उकेरा। हम बात कर रहे हैं प्रख्यात लेखक सुदर्शन जी की, जिनका मूल नाम बद्रीनाथ भट्ट था। अगर हम इसके रचयिता पे नजर डालें तो 1896 में सियालकोट में जन्मे सुदर्शन जी मुंशी प्रेमचंद जैसे महान रचनाकार के ही समकालीन थे। प्रेमचंद जी की ही तरह उनकी भाषा भी बेहद सहज, मुहावरेदार और सीधे दिल में उतर जाने वाली थी। उनका असल उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं था, बल्कि समाज और राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना था। जब 1920 में प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती में उनकी ये पहली कहानी प्रकाशित हुई तो इसने जैसे साहित्य जगत में एक लकीर खींच दी, ये साबित करते हुए कि बुरे से बुरे व्यक्ति के भीतर भी भलाई के बीज हमेशा मौजूद रहते हैं। सुल्तान और डाकू की ईर्ष्या। अब चलते हैं सीधे हमारी कहानी की पृष्ठभूमि की तरफ। एक बहुत ही शांत, एकांत सा मंदिर। जरा मन में कल्पना कीजिए, दूर बजती हुई मंदिर की घंटियों की मध्यम मध्यम आवाज, चारों ओर फैली हुई एक गहरी शांति, और वहां रहने वाले हमारे मुख्य पात्र बाबा भारती। ऐसे लगन, ऐसे प्यार, ऐसे स्नेह से कोई सच्चा प्रेमी अपने प्यारे को भी न चाहता होगा। ये एक पंक्ति बाबा भारती के उस अगाध पवित्र प्रेम को दर्शाती है जो उन्हें अपने घोड़े सुल्तान से था। बाबा भारती ने अपना रुपया, माल, जमीन सब कुछ तो पहले ही त्याग दिया था। यहां तक कि नगर के जीवन से भी उन्हें पूरी तरह विरक्ति हो गई थी। उनके पास दुनियावी चीजों के नाम पर सिर्फ एक ही मोह बचा था, उनका सुंदर और बेहद बलवान घोड़ा सुल्तान। उनका ये लगाव इतना गहरा था, बिल्कुल वैसा ही जैसे कोई पिता अपने बच्चे से करता हो। और बस यही कहानी का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प विरोधाभास हमारे सामने आता है। एक तरफ है खड़ग सिंह, इलाके का सबसे कुख्यात डाकू, जिसके नाम से ही लोग कांपते थे। वो शारीरिक बल, क्रूरता, छल और भौतिक लालच का जीता जागता प्रतीक है। और ठीक दूसरी तरफ हैं बाबा भारती, जिनके पास कोई हथियार नहीं, केवल ईश्वरीय प्रेम, करुणा, निस्वार्थता और नैतिक उच्चता है। इन दोनों बिल्कुल विपरीत छोरों का ये जो वैचारिक टकराव था ना, ये किसी बहुत बड़े तूफान की आहट दे रहा था। हुआ ये कि जब खड़ग सिंह ने सुल्तान को पहली बार देखा तो वो उसकी चाल पर पूरी तरह मुग्ध हो गया और जाते जाते उसने कह दिया, बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। अपने डाकू होने के अहंकार में चूर होकर उसने बाबा भारती को ये सीधी धमकी दे डाली। बस ये वो पल था जिसने बाबा भारती के उस शांत और एकांत जीवन में खौफ का बीज बो दिया। उनकी रातों की नींद उड़ गई और वो अपना एक एक पल बस अस्तबल की रखवाली में गुजारने लगे। छल और एक अपाहिज। खैर, कई महीने बीत गए और कोई नहीं आया। भय का वो साया धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन फिर एक शाम ऐसी आई जिसने इस पूरी कहानी की दिशा ही पलट कर रख दी। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घूमने निकले थे कि तभी पेड़ की छांव से एक करुण आवाज आई। एक अपाहिज दर्द से बुरी तरह करा रहा था और मदद मांग रहा था। अब बाबा भारती ठहरे एक संत, उनके भीतर की करुणा जाग उठी। उन्होंने तुरंत दयावश उस अपाहिज को अपने घोड़े पर बैठा लिया। लेकिन अगले ही पल एक जोर का झटका लगा। वो अपाहिज और कोई नहीं बल्कि स्वयं डाकू खड़ग सिंह था। बाबा भारती बेबस, हताश और पूरी तरह से स्तब्ध खड़े रह गए और उनकी आंखों के सामने उनका प्यारा सुल्तान उनसे बलपूर्वक छीन लिया गया। अब यहां एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, अंततः इस पूरी घटना में जीत किसकी हुई? अगर हम ऊपरी तौर पर देखें तो शारीरिक रूप से खड़ग सिंह ने घोड़ा छीन लिया था,
वो ताकतवर था, उसका दाव चल गया था। लेकिन क्या सचमुच यहाँ ताकत की ही जीत हुई? यहीं से ये कथा एक साधारण सी लूट की घटना से ऊपर उठकर एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक थ्रिलर में बदल जाती है। ऐतिहासिक संवाद का प्रभाव। और इस मोड़ पर आकर ही कथा अपना सबसे गंभीर रूप लेती है। खड़क सिंह घोड़ा लेकर भाग ही रहा था कि तभी पीछे से एक आवाज ने उसे रोक दिया। एक ऐसा संवाद हवा में गूंजने वाला था जिसकी कल्पना एक डाकू तो क्या, हम और आप भी नहीं कर सकते। बाबा भारती ने अपने पूरे बल से पुकार कर कहा, जरा ठहर जाओ। ये आवाज कोई आम आवाज नहीं थी। इसमें किसी तरह का प्रतिरोध या क्रोध नहीं था। बाबा भारती खड़ग सिंह से कोई शारीरिक लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे थे, बल्कि वे एक ऐसा अनुरोध करने जा रहे थे जो उस डाकू की आत्मा को भीतर तक झकझोरने वाला था। इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, नहीं तो लोग गरीबों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। शब्दों के वजन को महसूस कीजिए। बाबा भारती ने यह बिल्कुल नहीं कहा कि मेरा घोड़ा मुझे लौटा दो, नहीं। उन्होंने अपना सबसे बड़ा, सबसे गहरा दुख एक पल में भुला दिया, और उन्हें चिंता हुई तो बस समाज के उस विश्वास की जो एक गरीब और अपाहिज इंसान पर किया जाता है। इन शब्दों में इतनी गहराई और इतना ज्यादा निस्वार्थ भाव था कि खड़क सिंह का पूरा अस्तित्व ही हिलकर रह गया। और असल में इसे ही कहते हैं सच्चा त्याग। अपनी सबसे प्रिय वस्तु, अपना सबसे बड़ा व्यक्तिगत नुकसान खुशी खुशी स्वीकार कर लेना, सिर्फ इसलिए ताकि व्यापक मानवता का भलाई में विश्वास कायम रहे। खड़ग सिंह तो पूरी तरह से सुन पड़ गया था। वो बार बार यही सोच रहा था कि जिस घोड़े के बिना ये साधु जी नहीं जी सकता था, आज उसने मनुष्यता की रक्षा के लिए उस पर से अपना अधिकार ही छोड़ दिया। उसके मन में आवाज आई कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, साक्षात देवता है। हृदय परिवर्तन और वापसी। और फिर शुरू होता है वो मनोवैज्ञानिक संघर्ष जो इस कहानी का चरम बिंदु है। बाबा भारती के वो शब्द खड़क सिंह के कानों में लगातार गूंज रहे थे। उसके अंदर एक ऐसा भारी अपराध बोध, एक ऐसी ग्लानि पैदा हो गई जिसे वो अपनी तलवार या अपने बाहुबल से किसी भी कीमत पर हरा नहीं सकता था। जरा उस रात के सफर को देखिए, कैसे एक खूंखार डाकू उस घुप अंधेरी रात में अपने पाप का प्रायश्चित करने निकल पड़ता है। मध्यरात्रि होते होते उसकी आत्मग्लानि बिल्कुल असहनीय हो जाती है। रात के तीसरे पहर के उस गहरे अंधेरे में वो चुपचाप घोड़े की लगाम पकड़कर उसी शांत मंदिर की ओर चल पड़ता है जिसकी शांति उसने कुछ ही घंटे पहले छीन ली थी। और फिर भोर के धुंधलके में वो सुल्तान को वापस उसी अस्तबल में बांध देता है। इस समय उसकी आंखों में कानून या पुलिस का डर नहीं था, बल्कि पहली बार नेकी के आंसू थे। सच कहूं तो उस रात एक डाकू हार चुका था और एक इंसान जाग चुका था। सच्ची जीत का संदेश। रात का वो स्याह अंधेरा अब छंट चुका था। एक नई सुबह, एक बिल्कुल नई चेतना के साथ दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। अगली सुबह जब बाबा भारती ने भारी कदमों से अस्तबल की ओर रुख किया तो सुल्तान ने तुरंत अपने स्वामी के कदमों की वो जानी पहचानी आहट सुन ली और जोर से हिनहिनाया। वो जो मिलन का दृश्य था वो ऐसा था मानो कोई बिछड़ा हुआ पिता मुद्दतों बाद अपने खोए हुए पुत्र से मिल रहा हो। वे उसकी पीठ पे हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रो रहे थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उनका जो विश्वास एक पल के लिए डगमगा गया था वो अब हमेशा हमेशा के लिए स्थापित हो गया था कि अब कोई भी इंसान गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। उस रात मंदिर की उस मिट्टी ने दो अलग अलग तरह के आंसू देखे। एक खड़ग सिंह के, जो अपनी बुराई और अपने छल पर पछतावा कर रहा था, और दूसरे बाबा भारती के, जिनकी अच्छाई, करुणा और त्याग की अंततः जीत हुई थी। उन दोनों के आंसुओं का उसी एक भूमि पर मिलन हुआ, और यह इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि अंततः इंसान की नैतिक शक्ति ही उसकी शारीरिक शक्ति को हमेशा के लिए हरा सकती है। तो हम इस पूरी चर्चा के अंत में आ पहुंचे हैं। हार की जीत सिर्फ बीते हुए कल की कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये आज के समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा दर्पण है। हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या आज हमारे अंदर हार कर भी जीतने का वो साहस है? आज के इस तेज तर्रार और भौतिकवादी युग में क्या हमारे भीतर इतनी करुणा बची है कि हम समाज की भलाई के लिए, दूसरों के विश्वास के लिए अपना खुद का नुकसान सह सकें? ये एक ऐसा विचारणीय प्रश्न है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सचमुच अपनी हार को मानवता की एक बहुत बड़ी जीत में बदला जा सकता है। इस गहरी और भावुक चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।